स्वागत है पैरट आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 12.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 12.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो व्यंजक दिए गए हैं इसके गुणनखंड करने हैं। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख लिया है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। ध्यान रखना है इसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन है ज़्यादातर सूत्र की मदद से ही यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको समझने के लिए आपको पहले इसके अंदर देखना है ये किस रूप का है। तो देखो इसके अंदर ए स्क्वायर आ रहा है, फिर उसके बाद 8a फिर 16। अगर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये बड़े आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी पढ़ते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही बात है, चाहे आगे लिखो जब इसको पीछे लिख दो, बी स्क्वायर को बात एक ही है। बराबर क्या होता है इसके, जल्दी बताइए। एक ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब क्या करना है इसके लिए, आपको इसको नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसको कैसे करना है आपको देखो, यहाँ पर आपको पहले नंबर पर स्क्वायर बनाना है। तो इसके अंदर स्क्वायर पहले से बना हुआ है तो इसको उतार लेंगे बस। अब उसके अंदर देखो दूसरा नंबर आपको छोड़ कर देना है। ध्यान रखना है दूसरा नंबर ही आपको चेक करना रहता है। अगर आपका दूसरा नंबर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बीच वाला आ जाएगा तो आपका बिल्कुल सही है, अगर बीच वाला नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो दूसरे नंबर को छोड़ देना है, प्लस है तो प्लस को लगा करके और छोड़ दीजिए आगे का। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8a को छोड़ देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस दे करके आपको क्या करना है लिखना है। तो यहाँ पर प्लस लगाया। अब देखो इसके अंदर पीछे दूसरे नंबर पर भी क्या करना है आपको स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए 16 का वर्गमूल निकालेंगे। तो बताओ 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, ठीक। अगर आपको यहाँ पर बड़ी संख्या मिल जाए, आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए क्या करोगे आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आप इस तरह से 16 को लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे 2 से भाग दो, क्योंकि अगर यहाँ पर संख्या जो है लास्ट में अगर आपका 0 आ रहा है, बड़ी संख्या रहे तब, ठीक। ये तो छोटी ऐसे ही पता चल जाएगा 2 से भाग जा रहा है। अगर बड़ी संख्या आती है जिसको आपको पता नहीं चल रहा है 2 से कटेगा नहीं, तो चेक कीजिएगा लास्ट में यहाँ पर 0 2 4 6 8 आ रहा है क्या, तो 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से कट जाती है। तो यहाँ पर देखो 2 से ये कटेगी तो 8 बार में जाएगी, फिर से 2 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगी, 2 से भाग देंगे 2 बार में जाएगी, 2 से भाग देंगे 1 बार में, ठीक है। अब जोड़ा बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। सेम संख्या का जोड़ा बनाना है, ध्यान रखना। जैसे इसके अंदर 2 है तो 2 2 का, अगर 3 रहता तो 3 3 का जोड़ा। अगर आप उसके अंदर एक 3 का जोड़ा, एक 3 है एक 2 है तो वो गलत हो जाएगा। एक जैसी संख्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक जैसी संख्याएं हैं, एक जैसी। अब क्या करना है आपको, इसको गुणा कर लेना है। तो इसमें ये जोड़ा किसका बना है, 2 का जोड़ा बना है तो 2 निकल जाएगा। ये भी 2 का जोड़ा बना है, 2 निकल गया। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 का जोड़ निकल जाता, ठीक है। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी, 4 आएगा। इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या आएगा 4, तो 4 के स्क्वायर लगा देना है। तो देखो आपने इसके ऊपर देखो स्क्वायर लगाना था, लगा लिया। अब आपको इस रूप में बदलना है बीच वाले को। तो देखो 2 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे। ए की जगह क्या आया, तो ए की जगह ए ही है तो ए लिखेंगे। गुणा बी की जगह क्या है, तो इसके अंदर चेक कीजिए यहाँ पर, तो बी की जगह हमारा 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। अब देखो जब आप इसका गुणा करोगे क्या आपका ये 8 आएगा, 8a आएगा। तो देखो 4 दूनी 8 और a, हाँ 8a आ रहा है, मतलब आपको बिल्कुल सही है। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, इस पूरे को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, पहले नंबर पर जो इसके अंदर रहेगा, ठीक, उसको लिखना है। तो देखो एक जगह यहाँ पर क्या है, ए के स्थान पर ए ही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद प्लस लगाना, क्योंकि प्लस है इसके अंदर दूसरे नंबर पर। अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो माइनस लगाइए, प्लस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस रहता है तो माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अगर प्लस है प्लस। तो ये हम पहले देख चुके थे प्लस है, इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगाए थे तो प्लस लगेगा। और उसके अंदर बी की जगह देखो क्या है 4 है तो 4 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसका दूसरा नंबर पार्ट देखते हैं यहाँ पर हम क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये वाला बढ़िया तरीके से। चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखिए पैर जो इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दूसरे नंबर पर माइनस है तो हमारा क्या लगेगा, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर प्लस था तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा था। अब माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पर बस आपका माइनस आ जाता है तो माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये प्लस है इसकी जगह भी माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको इसको उतार लेना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का 10b
प्लस का 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस रूप में बदलना है, ये जो आगे वाला है तो इसके रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले वाले के ऊपर स्क्वायर बनाना है, तो इसके अंदर पहले से स्क्वायर बना हुआ है, तो इसके अंदर पी स्क्वायर बस लिख देंगे, इसको उतार देंगे ऐसे। अब देखो दूसरा वाले को आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, बाद में इसको किया जाता है, तो इसको छोड़ देंगे, इतने को थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़नी है। उसके बाद प्लस लगाना है और 25 का वर्गमूल निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पर 16 का निकाला था, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 15 तक वर्गमूल तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, 2 का क्या होता है, 4 होता है, 5। ठीक है, अगर आपको सभी का वर्ग आता है तो आपको वर्गमूल में पता लग जाएगा। तो देखो 2 का 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। इसी तरह से उल्टा कर लो। ठीक है, 25 किसका वर्ग होता है, ऐसे सोचिए, 25 किस चीज़ का वर्ग करते हो तो 25 आता है, तो 5 का वर्ग करते हो तो 25 आता है, तो इसलिए इसका वर्गमूल अगर निकालोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारा दोनों के ऊपर स्क्वायर हमने बना लिया। अब यहाँ पर चलेंगे, 2 लिखेंगे, गुणा ए की जगह क्या आया, पी आया, तो पी लिख देंगे, गुणा बी की जगह क्या आया, 5 आया, 5 लिख देंगे। अब देखो इसका गुणा करके देखो क्या आपका ये ऊपर वाला -10 पी आएगा, हाँ माइनस तो है, 5 दूनी 10 पी तो आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए की जगह आपका पी है तो पी लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद बी की जगह आपका 5 है तो 5 लिखेंगे और इसको पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है और इसके अंदर ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन को उतार लेते हैं सबसे पहले। तो आपका 25 यम स्क्वायर प्लस 30 यम प्लस 9। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर पहले जो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो इसके ऊपर स्क्वायर तो है लेकिन इसके पहले 25 भी है, तो यहाँ पर क्या करना है, 25 का आपको पता होना चाहिए वर्गमूल क्या होगा। तो 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 आता है, ध्यान रखना। और इसके अंदर यम स्क्वायर पहले से, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगना चाहिए, मैंने बताया जिसका वर्गमूल निकालोगे उसके ऊपर स्क्वायर लगना चाहिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगना चाहिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर पहले से है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को पास में लिखेंगे, 5 तो हमने लिख लिया लेकिन यम को भी इसके बगल में लिख करके एक साथ ही हम क्या लगेंगे, स्क्वायर लगाने, मतलब इसका मतलब होता है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस बीच वाले को छोड़ देना है जगह दे करके। फिर 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 आएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना है। अब देखो यहाँ पर बीच वाले को करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखना है, गुणा ए की जगह क्या है 5m आया हमारा, गुणा बी की जगह क्या है 3 आया। तो देखो आप यहाँ इसका गुणा करो क्या आपका 30m बनेगा। देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 3 30 और यम 30m बन रहा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक जगह हमारा क्या है 5m है, तो 5m प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर बी की जगह 3 है, 3 और पूरे का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलो 4 नंबर का देखते हैं फिर जो क्या है। तो देखिए इस 4 नंबर के क्वेश्चन में प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम करते हैं, ध्यान समझना है आपको। तो इसको उतार लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 49y² प्लस का 84 YZ प्लस का 36 Z²। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना है आपको। तो यहाँ पर फिर जो आपको इसके लिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और y, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस यहाँ पर देखो इसको छोड़ देना है बीच वाले को, और यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 होता है और z लिखेंगे बगल में और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको बीच वाले को करना है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा ए की जगह क्या आया 7y आया है, 7y लिखेंगे, गुणा बी की जगह क्या आया, देखो बीच में बी है तो बी की जगह क्या है 6z आया। अब इस पूरे का गुणा करोगे तो क्या आपका ये ऊपर वाला 84yz आएगा। देखो गुणा करके देखो, 42 42 दूना 84 YZ, तो यही आ रहा है। ठीक, मतलब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसको होल स्क्वायर इसका बना सकते हो। तो चलो इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। तो ए वाले को लिखेंगे 7y, उसका प्लस लगाएंगे, फिर बी की जगह क्या है 6z, तो 6z लिखेंगे और इसका स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल बन गया आपका, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस का 8x प्लस का 4। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 4 का वर्गमूल करोगे 2 आएगा और x को इसके बगल लिख करके दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पर देखो इस बीच वाले को छोड़ देना है, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ करके प्लस 4 का स्क्वायर निकालोगे इसका वर्गमूल तो 2 आएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देना है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, बीच वाले को करते हैं, तो यहाँ पर 2 गुणा ए की जगह क्या आया आपका, ए
की जगह आपका 2x है, ठीक है, तो 2x लिख देंगे। यहाँ पर b की जगह क्या है आपका 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ध्यान से, अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x, तो 8x आपका आ रहा है, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही है। अब इस पूरे की जगह आप होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो a वाला ये है आपका, तो 2x लिखेंगे, और b वाला आपका ये है, तो इसके आगे आपको प्लस या माइनस लगाने के लिए आपको यहाँ पर भी देख सकते हो या यहाँ पर देख सकते हो दूसरे नंबर पर क्या था, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 2 लिख करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो 6 नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपको, आइए देखते हैं इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा। तो अगर सूत्र की बात करें तो यही सूत्र लगेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको एक बार उतार लेते हैं चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 121 का वर्गमूल क्या होगा, तो 11 ग्राम में 121 होता है, 11 होगा, और b को इसके बगल में लिख करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस फिर इस पूरे को छोड़ देना है, थोड़ी जगह लेकर के छोड़ करके यहाँ पर, और 16 का करोगे तो 4 आएगा, और c को बगल में लिख करके इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको बीच से इसको थोड़ा सा हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा एक जगह क्या है 11 बी आया है, गुणा 4c है। अब गुणा करके देख लेना है क्या ये प्रूफ हो रहा है, मतलब यही आ रहा है कि नहीं, तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 11 चौक 44, 44 में 2 का गुणा करोगे 88 आएगा, और b और c तो है ही, तो ये आ रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, मतलब हम इसको होल स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो चलो होल स्क्वायर में बदलने के लिए आपको a वाले में देखना है क्या है ब्रैकेट में, तो 11b है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा लेना, और b वाले में क्या है 4c है, तो 4c और इसका होल स्क्वायर कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार से है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर इसके ऊपर है, तो देखो इसके अंदर, तो इसको पहले हल करेंगे, ठीक। तो चलो इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर इसको हल करने पर क्या आएगा, यल का स्क्वायर करोगे तो यल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यम का स्क्वायर करोगे यम स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 यल यम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब यल प्लस यम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर यम का स्क्वायर 2 यल यम, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, या चाहो यल 2 यल यम को बीच में लिख सकते हो, लेकिन इसको पीछे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से घटेगा भी, तो इसको चलो यहाँ पर ये आगे वाले को लिख लेते हैं 4 यल यम, ठीक है। अब देखो ये 4 यल यम में से 2 यल यम जाएगा, क्योंकि यल यम अगर पीछे वाला इंग्लिश वाला अक्षर जो है एक जैसा रहता है तो वो घटता है या जुड़ता है, तो देखो एक प्लस में है यहाँ पर, एक माइनस में, तो ये घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर, 2 में से 2, 4 में से 2 जाएगा, बड़ा कौन सा है ये वाला, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन बड़े संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही लगेगा, तो यहाँ पर 2 यल यम लगेगा। अब इसको बीच में लिख लेते हैं चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यल स्क्वायर माइनस 2 यल यम, और इस प्लस यम स्क्वायर को पीछे हमने लिख दिया, ठीक, चिन्ह सहित आगे पीछे जाता है, तो ये चिन्ह सहित आगे आ गया, तो ये आ गया। अब देखो इस तरह से हमारा बन चुका है, अब क्या करेंगे हम देखेंगे कौन सा सूत्र लगेगा, तो चलो सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लगेगा माइनस वाला सूत्र, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको केवल इस वाले से मतलब है, ठीक है, ये जो अभी हमने लिखा है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस वाले को, तो यहाँ पर इसको लिख लो यल स्क्वायर माइनस का 2 यल यम प्लस का यम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर आपको बनाना है, तो इसके अंदर पहले से स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको लिखेंगे यल स्क्वायर ब्रैकेट में, चलो कर लेते हैं बस इसको, और यहाँ पर बीच वाले को छोड़ देना है आपको, तो बीच वाले को हमने छोड़ दिया, प्लस दूसरे वाले पर भी स्क्वायर बनाना है, तो इस पर स्क्वायर पहले से बना हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में कर लिया। अब चलो प्रूफ करते हैं कि ये जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, ठीक, इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको इसके अंदर देखना है, 2 पहले लिखना है, फिर गुणा, एक जगह यल है यल लिखना है, बी की जगह क्या है यम है, तो यम। अब गुणा करोगे तो क्या आपका ये 2 lm, या यहाँ पर भी देख सकते हो 2 lm आएगा, हाँ आएगा 2 lm, तो आप इस पूरे की जगह क्या कर सकते हो, इस तरह से होल स्क्वायर में मतलब ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हो। तो चलो कैसे लिखेंगे, यल पहले ए वाले को लिखना है, ए की जगह यल है तो यल लिख देना, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देना, या यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगा देना, बी की जगह यम है तो यम लिख देना, और इसका हो स्क्वायर लगा देना, देखो पूरे के ऊपर इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है लेकिन है बहुत आसान, इसको चलिए करते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा इसके अंदर इसको पहले थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इसको स्क्वायर में बदलना होगा, ठीक है। तो देखो इसको ऊपर स्क्वायर बनाना होगा, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ए स्क्वायर हमने क्या किया
देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर पावर में 4 है या कोई भी संख्या है तो उसके अंदर गुणा होता है। तो देखो 4 के अंदर से अगर हम 2 को अलग करेंगे, देखो 4 के अंदर 2 और 2 को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, 2 2 गुणा होगा फिर से 4 बन जाएगा, प्लस ये बीच वाला ऐसे ही रहने दो, आपको इसको कुछ नहीं करना है। और इसी तरह से पीछे वाले में भी अलग कर लेंगे, 2 को अलग कर लिया, गुणा 2 को अलग कर लिया, गुणा होगा फिर से 4 बन जाएगा। तो देखो इसको क्या कर सकते हो आप, गुणे में है मतलब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर ब्रेकेट में लगा सकते हो। ब्रेकेट जो होता है वो गुणे का काम करता है, मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, देखो स्क्वायर के रूप में बदल गया, प्लस इसके अंदर 2a² b², ठीक है, प्लस इसके अंदर भी क्या कर सकते हो, गुणा की जगह ब्रेकेट लगा सकते हो। तो b² ब्रेकेट लगाया और इसको ऊपर लिख दिया। अब देखो ये स्क्वायर के रूप में बदल चुका है। अब कौन सा सूत्र लगेगा, देखो ये स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब इसके ऊपर स्क्वायर है फिर स्क्वायर है, फिर 2a² b² मतलब ये आपका यही वाला प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो चलो सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका a² प्लस का 2ab प्लस का b² बराबर आपका हो जाएगा एक ब्रेकेट मतलब ब्रेकेट में a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको उतार लो एक बार, तो यहाँ पर क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो यहाँ पर उतारेंगे तो हो जाएगा a² का होल स्क्वायर प्लस का 2a² b² प्लस का v² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर बनाना है, तो इसके ऊपर देखो पहले से स्क्वायर बना हुआ है, इस अंदर वाले को नहीं बाहर वाले स्क्वायर को देखो, तो इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, तो इसके कुछ करना ही नहीं है, तो इसे यहाँ पर a² फिर से इसको लिख लो, प्लस यहाँ पर बीच वाले को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, फिर इसके अंदर भी स्क्वायर बनाना है, तो इसके अंदर पहले से स्क्वायर बना हुआ है। अब आपको इसको देखना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख करके एक जगह क्या आया है a² लिखना, गुणा b की जगह क्या है b², तो b², क्या आपका गुणा करने पर ये बीच वाला आएगा, हाँ यही तो आ रहा है बीच वाला, देखो। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, इस ब्रेकेट में लिख सकते हो। तो एक जगह आपका a² है तो a², फिर प्लस लगाना, b की जगह क्या है b² है तो b² इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पैरचो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है और उसको भी हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है गुणनखंड कीजिए, तो आपको इसके अंदर गुणनखंड करना है। तो आपको टोटल इसके अंदर भी 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पैरचो इसके अंदर जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक तरीका और है इसको करने का, मैं आपको बता दूं, चलिए यहाँ पर मैं नीचे दिखा देता हूँ। अगर आपकी बुक में ये आंसर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 4 बाहर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये कैसे आया, आइए इस वाले आंसर को भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आपको इसको दिखा देता हूँ करके, ठीक है, ताकि आप उसको कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी आपका वो वाला आएगा, ये वाले 2 स्टेप बदल देना, ये वाला मत लिखना, ठीक है, अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो। चलो मैं नीचे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें से 4 कॉमन ले लेना है, 4 बाहर लोगे तो ब्रेकेट लगाना है पैरचो आपको। और यहाँ पर जैसे 4 बाहर लिखोगे तो आपको क्या करना है, इसी 4 से इस पूरे में भाग देना होगा। तो पहले इसमें 4 से भाग देंगे तो ये 4 से भाग दोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, x² बचेगा। फिर इस 4 से इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस लगाना, 4 से भाग दो 8 में तो 2 आएगा और x आएगा, ठीक है। प्लस लगाओगे यहाँ पर, 4 से भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, ठीक, ये आया। अब क्या करना है, 4 आपका बाहर हो गया, ठीक है भैया, फॉर्मूला तो वही लगेगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर इसको स्क्वायर के रूप में इस तरह से चेंज करना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर इसके स्क्वायर बदलेंगे, तो ये x है और इसके अंदर पहले से स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस, अब इस बीच वाले को छोड़ देना है और इसके बाद लास्ट वाले को करना है। तो एक का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लगा देना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करके देखेंगे, मतलब इसके अंदर इस तरह से रख कर मान को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 लिखा, गुणा a का मान क्या आया, एक की जगह x है तो x लिख देंगे, गुणा एक b की जगह क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जब आप इसको करोगे, 4 बाहर है आपका, ध्यान रखना। अब देखो इसको जब आप गुणा करके देखोगे तो आपका क्या आएगा, 2 1 कम 2 और x, 2x बन रहा है। इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, इसकी जगह पे रचो, इसकी जगह आप ब्रेकेट में, ठीक है, ये छोटा वाला ब्रेकेट लगाना, ये वाला, ठीक है, स्क्वायर ब्रेकेट लगाना, स्क्वायर ब्रेकेट। तो देखो इसकी जगह क्या लिखोगे, ए वाले को लिखोगे x है, बी वाले को लिखोगे 1 है, लेकिन इसके बीच में माइनस था, देखो इस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाकर 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। तो देखो इस तरह से भी आप कर सकते हो, दोनों ही सही है, ये इस तरह से करो या इस तरह से करो। अगर आप कॉमन लेते हो तो ये वाला आएगा, अगर कॉमन नहीं लेते हो ये वाला आएगा, ठीक है। तो चलो जो आपको अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो देखिए सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन आइए यहाँ पर हम करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सूत्र देखिए आपका लगने वाला है a² माइनस b² बराबर एक ब्रेकेट में a प्लस बी, दूसरे वाले ब्रेकेट में a माइनस बी। अगर हम इसको इस तरह से बना लेते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इस वाले को इस तरह से बना लोगे तो आप इस की जगह इस तरह से लिख दोगे, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं इसको क्या करना है आपको।
इस वाले को इस तरह बनाना है, तब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इसके अंदर बनाने के लिए आपको इसको एक बार उतार लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4p² माइनस का 9q²। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पर p लिखेंगे और इसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 9 का 3 होगा और क्यों लिखेंगे स्क्वायर। देखो ये बन गया है, ब्रैकेट में है और इसके ऊपर स्क्वायर, और ये माइनस है, फिर उसका ब्रैकेट में है बी वाला और उसके ऊपर स्क्वायर। अब आप किसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप इस तरह से लिखोगे, तो पहले ए की जगह देखो ये वाला है, बी की जगह ये वाला है, तो ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह 2p लिखना, ठीक है, उसके बाद प्लस लगाना, बी की जगह क्या लिखोगे, 3 क्यों लिखोगे ब्रैकेट। अब इसके आगे फिर से ब्रैकेट लगा करके एक जगह फिर से, मतलब आपको सेम यही चीज़ फिर से लिखना है, माइनस लगा देना है बस। तो आप क्या लिखोगे, 2p माइनस 3q, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, और इसको भी करते हैं। तो देखिए इसको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको इन सबका वर्गमूल नहीं पता, ठीक है, तो यह इनका वर्गमूल बनेगा ही नहीं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हमको कॉमन लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, आइए, तो यहाँ पर लिखेंगे 63 a² माइनस का 112 b², ठीक है। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 7 इसके अंदर से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ठीक है, 7 कॉमन निकालने का मतलब 7 से अब इसके अंदर भाग देना है आपको, तो 7 से भाग दो, 9 बार में जाएगा, 7 9 63, फिर 7 से भाग दो इसके अंदर, ठीक है, तो 7 एकम 7 यहाँ पर, और यहाँ पर बचा आपका 42, सक्षम 42, तो यहाँ पर 16 और b² आपका है, ठीक है, ये बचा। अब देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं, ये तो 7 तो बाहर आ चुका है आपका। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया। अब देखो इसका क्या कर सकते हो आप, ये किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, और यहाँ पर a लिख करके स्क्वायर, माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है और b लिख करके स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो आपका क्या हुआ है, ये इस a² माइनस b² के रूप में बन चुका है। अभी आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, a² माइनस b² की जगह इस तरह से लिख सकते हो, मतलब इसको एक बार इन दोनों को एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार इन दोनों को माइनस में लिखोगे। तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 7 ब्रैकेट, एक बार इसको दोनों को प्लस लगाकर 3a प्लस 4b, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर ऊपर कुछ नहीं लगाना है, देखो जैसे यहाँ पर है दोबारा माइनस लगा करके, तो 3a माइनस 4b, ठीक है, तो ये हो गया। तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान समझना है। तो इसके अंदर देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले उतार लेते हैं 49x² माइनस 36, ठीक है। अब देखो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 7 आएगा और x लिख करके स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6 आएगा और स्क्वायर। अब देखो ये तो a² माइनस b² के रूप में बदल चुका है। अब इसके अंदर इसको 7x और 6 को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो चलिए लिख लेते हैं। तो 7x लिखेंगे, प्लस लगाकर एक बार लिख देंगे 6 को, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में एक बार 7x माइनस लगाकर 6 को लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं इसका 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसको कैसे करोगे आपको ध्यान समझना है। यहाँ पर अगर हम x³ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x³ को बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा। अब चलो पहले सूत्र को समझ लेते हैं, सूत्र को आपको पता चल गया, वही सूत्र लगेगा, तो चलो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ भाई आपके सामने, तो a² माइनस का b², ताकि आपको याद हो जाए ना। अगर आप सूत्र जितनी बार लिखोगे उतना आपको याद हो जाएगा, आप एग्जाम में कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार उतार लेते हैं इसको, तो यहाँ पर 16x⁵ माइनस 144 x⁻3। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x³ को बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो x³ को कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर x³ से इसके अंदर भाग दोगे तो x³ मतलब इसमें से 3 घटा देना है, x में से 3 घटा कर लिखना है, तो 16 लिखा और 5 में से 3 घटा दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और इसी तरह से माइनस, और इसमें से क्या करोगे, 3 निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 144 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x³ तो आपका बाहर आ गया, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा और x है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7, ये किसका वर्गमूल होता है, 12 बराबर में 144, तो 12 का होता है, तो 12 लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये आपका a² माइनस b² के रूप में बदल चुका है, अब इसकी जगह इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x³, ठीक है, ब्रैकेट में 4x, एक ब्रैकेट में 4x प्लस लगाकर 12 लिखेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट में 4x माइनस लगाकर 12 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो इसके अंदर आपको इसका होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो आपको मतलब इसका फॉर्मूला लगाकर इसको करना पड़ेगा। तो आपको पता है इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो चलो इसके अंदर लगा देते हैं फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर यल का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर प्लस 2l यम, ये हो गया पहला, ठीक। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझना है,
दूसरे वाले को हम फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद दूसरे वाले को दूसरे वाले ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर माइनस है इसलिए माइनस लगाकर 2 यल यम, ये हुआ। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करना है फिर जो आपको, तो यहाँ पर अब ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस का यम स्क्वायर प्लस का 2 यल यम। आगे वाले में कुछ नहीं होगा, इसमें में ऐसे ही रहेगा, लेकिन पीछे वाले में सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा यल स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा यम स्क्वायर, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 2 यल यम। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट गया, यम स्क्वायर से यम स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, 2 यल यम बचा, और ये वाला भी प्लस 2 यल यम बचा। अब दोनों को जोड़ लो, 2 2 4, क्योंकि दोनों प्लस में है तो 4 यल यम। इसका आंसर क्या आएगा, 4 यल यम आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इस वाले को हम हल करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 3 होगा इसका वर्गमूल, और ये यक्स को वाई को लिख लेना, क्योंकि सबके ऊपर अब स्क्वायर आ चुका है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला तो इसके ऊपर भी 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगाना था, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर पहले से है, तो सबको एक साथ लेकर के स्क्वायर लगाएंगे। माइनस यहाँ पर देखो 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा तो लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता है, यहाँ पर मैंने बताया था क्या होता है, चलिए फिर से देख लो। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है सूत्र है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, इस रूप में इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है आपका 3xy है, बी की जगह क्या है 4 है, तो 3xy को एक बार प्लस लगा कर लिखना है, एक बार माइनस लगा करके, ठीक है। 3xy, इसको एक बार 4 को प्लस लगा कर लिखेंगे, एक बार माइनस लगा कर। तो यहाँ पर प्लस लगा कर हमने 4 को लिखा, उसके बाद दूसरे वाले में 3xy माइनस लगा कर लिख दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान समझना। तो इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा आप देखो, तो इसके अंदर सूत्र आपका लगने वाला है वही वाला, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब कैसे, आइए देखते हैं। तो देखो इसको उतार लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह पूरे की ये फॉर्मूला आपका बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मैंने पीछे वाले पहले वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाया था, तो आपको पता होगा। तो इसकी जगह क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं एक्स और वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर बीच में माइनस है, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने इसको सॉल्व कराया था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक बार इसको इस वाले ब्रैकेट में जो है उसको तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट में जो है उसके पहले एक बार प्लस लगाकर एक बार माइनस लगाकर लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई, और जेड को एक बार प्लस लगाकर लिखेंगे, और दोबारा क्या करेंगे, इसको एक्स माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, और जेड के पहले क्या करेंगे माइनस लगाकर एक बार लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, 8 नंबर के, देखते हैं क्या है, और उसको भी कर लेते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल उसी फॉर्मूले से होगा, चलो देखते हैं कैसे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको तो वैसे ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको उतार लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो 25a² ठीक है, माइनस 4b² प्लस 28bc प्लस 49c², ठीक है। अब देखो यहाँ पर 25, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ये अलग है, ठीक, इतना अलग है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये 25a² तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस, अब देखो इसके अंदर क्या कर सकते हो, ये देखो आपका क्या बन रहा है, इसका अगर करोगे आप तो देखो इसको बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, इसको 2 लिख सकते हो और इसको b, तो ये 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये तो 28bc ऐसे रहने दो। अब चलो आगे देखो, प्लस ये 7c का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा इसकी जगह पूरे के। अगर आप इस a और b को गुणा करोगे और बीच में 2 का गुणा करोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आपको बीच में बनाना होता है। तो 2 7 14, 14 में 2 का गुणा करोगे 28, और bc दोनों में है तो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरह। अब देखो यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर a इसका स्क्वायर माइनस, अब देखो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 2b प्लस 7c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका बन रहा है, ठीक है। 2b और 7c
बीच में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर लगा देना, इसका फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो क्या करेंगे, एक बार इसको इस पूरी संख्या के आगे प्लस लगा कर लिखेंगे, एक बार माइनस लगा कर। तो देखो कैसे, ध्यान समझना। तो यहाँ पर देखो 5a, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से प्लस लगाकर एक बार लिखना है, एक बार माइनस लगाकर बी वाले को। तो देखो 5 है, ये तो एक ही जगह है, इसको ऐसे रहने दो। अब देखो इसके अंदर एक बार प्लस लगाकर लिखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब प्लस में रहेंगे, 2b प्लस 7c ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही माइनस लगाएंगे इसके अंदर हम, तो ये दोनों माइनस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर 5a माइनस इसके अंदर भी आ जाएगा, 2b के अंदर माइनस इसके अंदर भी आ जाएगा, 7c के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो आपको इन सभी के गुणनखंड करने हैं, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, ध्यान समझना है। तो फिर जो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए एक्स का होल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। ये क्या है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, देखो इसके अंदर भी एक्स है, इसके अंदर भी कॉमन, मतलब जो दोनों में है। तो इसके अंदर दोनों में क्या है, तो दोनों में एक्स है, ठीक। तो क्या करेंगे, एक्स को इसे यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने। अब एक्स से कॉमन लेते ही आप क्या करोगे, दोनों में से एक्स को एक एक एक्स को निकाल दोगे। तो इसके अंदर एक एक्स निकालोगे तो केवल एक एक्स बचेगा, प्लस इसके अंदर से निकाल दोगे तो बी बचेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसका देखते हैं पैरचो। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है आपको 7p² प्लस 21q²। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर 7 कॉमन दिख रहा है, 7 से ये भी 7 के पहाड़े में 7 के पहाड़े में 7 आता है और 21 आता है, दोनों ही 7 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ एक पहाड़े में आता है वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कॉमन हो जाएगा, तो 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर केवल p बचेगा, 7 कट जाएगा, 7 से इसमें भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा, 7×21 और q² बच जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पर जो यहाँ पर आपको दिया गया है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz², ठीक। अब देखो इसके अंदर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 और एक्स कॉमन दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 2x क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2x सब में है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 2x क्या हुआ, कॉमन हो गया। तो इसके बाद क्या बचेगा, 2x इसमें भाग दोगे तो 2 और एक x निकल जाएगा, तो केवल 2x बचेगा यहाँ पर, इसलिए स्क्वायर लगा दिया, ऊपर 2 लिख दिया। प्लस यहाँ पर 2x निकल जाएगा तो केवल y² बचेगा, इसमें से 2x निकल जाएगा तो z² बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², ठीक है। तो ये दिया गया है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, आपको ध्यान समझना है। तो देखो इसको करने के लिए दो का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि 4 टोटल इसमें 4 पद हैं, तो इसका जोड़ा बना लिया। देखो इन दोनों का क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें m² कॉमन है, तो m² बाहर ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, m² निकल जाएगा दोनों में से, तो a और प्लस b बचेगा यहाँ पर। इसमें n² बाहर निकाल लो तो प्लस n² कॉमन ले लेंगे, तो n² निकल जाएगा। तो देखो a वाले को पहले लिख लो, क्योंकि प्लस में है तो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो a और प्लस b बच जाएगा। अब देखो a प्लस b इसमें भी है, इसमें दोनों में, इस वाले पद में भी a प्लस b है, इस वाले पद में भी। देखो पद कहाँ से अलग होता है, जहाँ पर बीच में प्लस या माइनस आता है, तो यहाँ पर प्लस है, मतलब ये एक पद ये 2 पद, तो इसमें भी a प्लस b है, इसमें भी a प्लस b है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस b हमने बाहर ले लिया, मतलब यहाँ से दोनों में से हट गया, तो क्या बचेगा, ये हट गए हैं दोनों, तो m² प्लस n² तो बचा, तो m² प्लस n², ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ठीक है, 4 हो गए ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन चलिए लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया है यहाँ पर LM प्लस L प्लस M प्लस 1, ठीक है, 1 है ये। चलो ये है आपका, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, आपको ध्यान समझना है। इसके अंदर आपको इसको ओपन करना है ब्रैकेट को, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट को हमने ओपन किया हल लिख करके, तो ये हो जाएगा LM प्लस L प्लस M प्लस 1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसको और इसको एक मान, इस ये अलग है, ये अलग है, ठीक, 2 जोड़ा बना लिया। अब इसके अंदर देखो यल इसमें भी है, इसमें, तो यल कॉमन आ गया, तो यल से भाग दोगे तो यम बचेगा, प्लस यहाँ पर दोगे तो 1 बचेगा, यल 1 कम यल,
तो यल निकल जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, 0 नहीं बचता, ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है जब कुछ नहीं रहता तो। m+1, तो देखो m+1 इस वाले पद में है, इसमें भी है, तो दोनों में से m+1 को निकाल दोगे बाहर तो क्या बचेगा, l+1 बचेगा। तो l+1 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसको भी कर लेते हैं। तो ये देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। अब देखो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये तो पहले से ही आधा सॉल्व है। इसके अंदर देखो y+z क्या आ रहा है, आपका कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर ये y+z जैसे ही बाहर आया आपका ये यहाँ से हट जाएगा, तो आपका y और +9 बचेगा। तो y+9 ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे ध्यान समझना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए बस आपको इसको लिखना है 5y² - 20y, ठीक है। अभी इसको जो पीछे इसको आगे लाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अगर जोड़ा बनाएंगे तो हमारा देखो आगे इसके अंदर अगर z कॉमन ले लेते हैं y आगे बचना चाहिए। जैसे इसमें देखो y कॉमन लेंगे तो y आगे बच रहा है, तो इसको आगे लेकर लिखेंगे तो प्लस चिन्ह सहित आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा 8z। अब देखो यहाँ पर इसका जोड़ा बना लो। तो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है और y दोनों में है, ठीक, 5 और y। देखो 5 से इसके अंदर भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, केवल y बचेगा, ठीक है। 5 कट जाएगा और y से भाग दोगे तो y बचेगा। -5 से भाग दोगे 4 बार में जाएगा, y कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2, इस 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, और z कॉमन आ रहा है, z दोनों में है, तो ये आ गया। 2z से भाग दोगे तो y, इससे भाग दोगे तो क्या आएगा, माइनस का, ठीक है, 2 चौक 8 और यहाँ पर z कट जाएगा। देखो दोनों में सेम बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y - 4, और जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 5y + का 2z, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 8 नंबर के, देखते हैं क्या है और उसको भी यहाँ पर करते हैं सॉल्व। तो देखो इसको सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जोड़ा बना लीजिएगा, यहाँ पर हल लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 से इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, आप देखो तो 2 और a दोनों में है, a कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, a से a कट जाएगा, b बचेगा। इसके अंदर 2 से भाग दोगे तो 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा 4, 2 बार हो जाएगा, a से a कट जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो जो कुछ भी नहीं रहता 1 होता है, ठीक है। तो 5b + का 2, तो देखो पैर जो ये कॉमन आ रहा है इसके अंदर दोनों में, 5b + 2 दोनों में है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालते ही आपका यहाँ पर देखो ये दोनों तो हट गए हैं, सोचिए थोड़ी देर के लिए ये दोनों गायब हो चुके हैं, तो आपका क्या बचा, 2a + 1 बच गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसको कैसे करेंगे। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, अब इसको हल करते हैं पैरचो। तो इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा इसको आगे पीछे करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6xy ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4y ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को आगे पीछे करना होगा, तो -9x + का 6, ठीक है। अब मैंने जाना कैसे आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आगे x है, इसके अंदर ये पीछे x था, तो इसको भी दूसरे नंबर पर लाना है, क्योंकि इसका जोड़ा बनेगा और इसका जोड़ा बनेगा, तो इसके आगे वाले में x है, इसके आगे वाले में भी x रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखो किस पहाड़े से कट रहे हैं, 6 और 4 किस पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, ये y दोनों में कॉमन है y, तो 2 से भाग देना तो 3 बार में जाएगा, y से y कट जाएगा x, 2 से भाग देना तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, y से कट जाएगा। माइनस यहाँ पर 2 से, ये 2 से नहीं कट रहा है, दोनों किससे कटेंगे, देखिए 3 से कटेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 त्रिक 9, 3 बार में जाएगा, ये x नहीं कटेगा, लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 से इसके अंदर, और एक चीज़ ध्यान रखना, माइनस का भी इसके अंदर गुणा होगा, तो यानी कह सकते हो गुणा या कह सकते हो भाग, भाग गुणा एक ही होता है, ध्यान रखना इसमें माइनस प्लस में। तो माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे भाग दोगे 2 आएगा। अब देखो कॉमन क्या आ गया इसके अंदर, 3x - का 2 आ गया है, और यहाँ पर 2y - का 3 आ गया है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, गुणनखंड कीजिए, तो आपको इसके अंदर भी गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से गुणनखंड इसका करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया a⁴ - b⁴, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने हल लिखा, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको देखो, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको समझना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर सूत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसके अंदर हम सूत्र की बात करें तो हम इसको बनाएंगे
किस रूप में, हम इसको बनाने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, के रूप में बनाएंगे पहले इसको। तो इसके बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस का बी, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको समझिए। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है, ये है 6 नहीं है, ये बी है, ठीक, ध्यान रखना बी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके अंदर देखिए आप इसको मैंने बताया था कैसे लिख सकते हो, आप इसकी जगह लिख सकते हो, देखो जब कभी भी पावर में कोई भी संख्या रहे तो आपको क्या करना है, उसका सबसे पहले आपको जब गुणा करोगे वही चीज़ आनी चाहिए, ठीक। जैसे इसके अंदर से 2 को हम अलग करें, जैसे 2 को अलग कर लिया गुणा 2, तो 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा 2 में करोगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसको अलग करना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, यहाँ पर भी देखो 2 गुणा 2 अलग हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर जो ये बाहर लास्ट वाला 2 है, इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे, ठीक। तो ये अंदर रहेगा आपका ए स्क्वायर, ये तो जो 2 है ये अंदर रहेगा, और इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगाकर इसको ऊपर लिखना है पावर में, ठीक है। तो हो गया ए स्क्वायर की घात 2, कह सकते हो ए स्क्वायर की घात 2 इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर और इसकी घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बना नहीं, आप इस पूरे को ए मानिए, इतना जो इसके अंदर है सबको ए मानिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये मत देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, बस आपका ये अंदर जो रहेगा वो ए माना जाएगा। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक बार ये दोनों प्लस लगा कर लिखेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस लगा कर लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने क्या किया, प्लस लगाकर एक बार लिखा, दोबारा क्या करेंगे, माइनस लगाकर लिखेंगे इसके अंदर। तो ए स्क्वायर फिर यहाँ पर माइनस बी की जगह क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पर बी की जगह बी स्क्वायर है यहाँ पर, तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस है, तो मैंने आपको बताया था कभी भी माइनस रहेगा अगर उस ए के ऊपर स्क्वायर है और माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है, या कह सकते हो कोई संख्या भी इसकी जगह रहेगी, तो फिर से आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो ये कैसे हो जाएगा, ये वाला तो आपका नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला बन जाएगा। तो इस पहले वाले को ऐसे ही लिख लीजिएगा, और दूसरे वाले को देखो इसकी जगह आप इस पूरे को लिख दोगे। तो ए स्क्वायर तो कह सकते हो एक ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो इसी को लिख देना ए प्लस बी, एक बार इसको प्लस लगाकर लिख देना, एक बार इसी को माइनस लगाकर लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा पैरचो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, पी की घात 4 माइनस 81, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, ध्यान समझिएगा। अगर सूत्र की बात करें तो यही सूत्र लगेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में इसको चेंज करना होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ठीक है। देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर एक जगह आपका एक, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से इसको वही काम करना है। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, तो यहाँ पर ए की घात पी की घात 4 हो जाएगा माइनस 81, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो 4 है तो इसके अंदर से 2 को अलग कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पर ए स्क्वायर गुणा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो इसको आपको क्या करना है, 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का होता है, तो 9 का स्क्वायर। अब देखो ये भी स्क्वायर के रूप में इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर पी स्क्वायर तो अंदर हो जाएगा और पावर में 2 लिख देंगे ये वाला, ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए की जगह ये है इतना पूरा और बी की जगह ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस लगाकर एक बार माइनस लगाकर। चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक बार पी स्क्वायर प्लस लगाकर लिखेंगे 9 को, ठीक है। उसके बाद एक बार यहाँ पर देखो जैसे माइनस था तो एक जगह ये है तो इसको लिखेंगे, उसके बाद एक बार माइनस लगाकर 9 को लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अभी भी इसका फॉर्मूला बन सकता है, कैसे आइए देखते हैं। तो देखिए ये वाला तो आपका ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह देखो हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, और देखो इसके अंदर पी को हमने क्या किया, अंदर ले लिया, और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर। देखो अब फॉर्मूला ये बन रहा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 3 के आगे प्लस लगाकर लिखेंगे और 3 के आगे माइनस लगाकर एक बार लिखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और एक अब इस ब्रैकेट को हटा देना बड़े वाले को, एक बार क्या करना, पी लिखना, उसके बाद 3 को लिखने से पहले प्लस लगाकर लिखना। जैसे यहाँ पर देखो इस वाले में प्लस लगाकर लिखा गया है, बी के आगे फिर माइनस लगाकर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बन रहा है, तो इसके अंदर एक बार माइनस लगाकर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी करते हैं। तो देखिए फिर जो ये अगला क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही फॉर्मूला इसके अंदर भी हमको लगाना है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर
4। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पर ये 4 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ठीक है, या कह सकते हो एक्स की घात 2 गुणे 2 कर सकते हो उसको। तो इसके अंदर भी आपको इसको ऐसे रहने देना है प्लस जेड, इसके अंदर भी इसको 2 गुणे 2 कर सकते हो 4 को। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये अंदर चला जाएगा और ये जो बाहर वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे इसके अंदर, उसके बाद वाई, फिर उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट है तो छोटा वाला लगा दीजिएगा, प्लस यहाँ पर जेड, फिर यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला स्क्वायर पूरे को हमने लिख लिया। अब इसके अंदर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करना क्योंकि बंद है, फिर ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर ये ए माना जाएगा, ये बी माना जाएगा, इतना पूरा। तो ए का स्क्वायर माइनस पूरे का बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको इसके साथ प्लस के साथ लिखते हैं, एक बार इन दोनों को माइनस के साथ लिखते हैं, पीछे मैंने बताया था। ठीक है, अभी भी देखिए, तो यहाँ पर देखो एक बार इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस लगाकर इसको लिखेंगे एक बार, तो इसके आगे प्लस लगा करके यहाँ पर ब्रैकेट में जो है पूरे को लिखना है, तो ब्रैकेट में वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं हम इस तरह से। अब देखो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या होगा, ध्यान समझना। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या करोगे आप, एक बार इसको माइनस लगा कर लिखोगे। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में हुआ, इसी के बगल में फिर एक ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि देखो दोनों ब्रैकेट क्या है, बगल बगल जुटे हुए हैं। यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट था इसलिए हमने बड़े वाले ब्रैकेट का प्रयोग किया। यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, इसके आगे देखो एक बार इस बार प्लस लगाकर इसी पूरे को लिखना है, लेकिन माइनस यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये वाला अभी भी फॉर्मूला बन रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये ए की जगह हो जाएगा एक्स और ये बी की जगह हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जगह फिर से हम करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो आपका ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं यहाँ पर, ये वाला नहीं रहेगा, छोटा वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हुआ। अब देखो अगले में क्या होगा, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला यहाँ पर ओपन हुआ है, वहाँ पर क्लोज हुआ है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार यक्स के साथ वाई प्लस जेड को प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो एक जगह यक्स है और बी की जगह वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर लिखा यक्स और प्लस लगाकर लिखेंगे तो यही पूरा आएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस लगाकर इसको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर माइनस लगाकर लिखेंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ पर वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर जो क्या होगा, यही करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में ये हो सकता है ये दोनों आगे दिया हो तो कोई बात नहीं, इसको आप आगे यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा और इस वाले को पीछे लिख लीजिएगा। ठीक है, आंसर ये बिल्कुल सही है आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या उसको भी कर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान समझना। यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाना है, तो यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। ठीक, ये जेड है, 2 नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर एक्स 4 को 2 गुणे 2 बदल देंगे। ठीक, मतलब इसको 2 अलग कर लिया इसमें से, और इसके अंदर से एक्स माइनस जेड, इसके अंदर भी 2 अलग कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये पूरा ए बन जाएगा, ये पूरा यहाँ तक बी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक्स स्क्वायर का घात 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपको बड़ा वाला ब्रैकेट प्रयोग करना है क्योंकि छोटा वाला पहले से ही है, तो बड़ा ब्रैकेट प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फिर छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पूरे को उतार लेना है, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके ऊपर ये स्क्वायर लगा देना। तो ये हो गया, तो ये पूरा इतना क्या हो गया, ए हो गया, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, बी हो गया। तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का होल, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो इसके बराबर आप लिख सकते हो, ए की जगह ये है तो एक बार इसको लिखोगे, दूसरे वाले के साथ मतलब बी वाले के पहले प्लस लगाकर, फिर इसको इस बी वाले के साथ माइनस लगाकर लिखोगे। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो हमने प्लस लगाकर बी वाले को लिखा, इस पूरे को लिख लेंगे, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया है। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से एक बार क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और एक बार माइनस लगाकर लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस लगाकर चलिए लिख लेते हैं, तो यही सेम चीज़ रहेगी लेकिन माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है तो ये फिर से एक बार ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। तो चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर। तो आपका ये आगे वाला तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा।
इसको क्या करना है, आपको ध्यान समझना है। ये आपका ए की जगह है, ये बी की जगह है, ठीक है, ये अंदर वाला तो ए की जगह है, तो क्या करेंगे, इसको अब छोटे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक बार प्लस लगाकर, तो इसके आगे प्लस लगाएंगे तो ये आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान रखना जब प्लस लगाते हैं तब। तो यहाँ पर यक्स माइनस जेड ऐसे का ऐसे रहेगा एक ब्रैकेट में, ठीक है। जब यहाँ पर अब माइनस लगाकर आपको लिखना है तो क्या करना है आपको, ये आगे वाला तो ऐसा ही रहेगा आपका यक्स, ठीक है। अरे यार यहाँ पर यक्स, इसको ये ब्रैकेट में रहेगा ना, केवल यक्स आएगा यहाँ पर, ठीक, सॉरी गलती हो गई प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये तो स्क्वायर अलग से है ना, तो इसी फॉर्मूला बन रहा है इसी से, तो ये स्क्वायर मत लगाना भूल कर भी, ठीक है। केवल ये अंदर वाला लिखना है यक्स, और यहाँ पर ये जो है तो यक्स लिखेंगे। अब इसको माइनस लगाकर जैसे ही आप लिखोगे तो इसके अंदर चिन्ह बदल जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस लगाकर आपको यक्स को लिखना होगा, इसके आगे माइनस है तो प्लस लगाकर लिखना होगा जेड को। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस जेड हो जाएगा, 2x माइनस जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ पर ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, केवल यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा, क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में। तो इस तरह से आप लिख सकते हो उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो समझ में आया, तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। अगर आपका ये इस तरह से आंसर ना दिख रहा हो, ठीक है, बुक में, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले छोटे वाले को लिखिएगा, सबसे छोटा ये वाला है, इसको आगे लिखिएगा, उसके बाद उससे छोटा ये, इससे बड़ा ये वाला है तो इसको दूसरे नंबर पर, सबसे बड़ा ये वाला है इसको पीछे लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी करते हैं। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। अब देखिए इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो सकता है पीछे मैंने इस बीच माइनस 2ab को बीच में करके दिखाया था तो बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, ठीक, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे आप फॉर्मूला पढ़ते हो बिल्कुल उसी तरह से लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। होता है उसका किसका फॉर्मूला होता है, इसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यही होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना, आप इस तरह से लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब देखो यहाँ पर 2 वाला आपका क्या है, पीछे है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी, मतलब आपका ध्यान समझना है, आपको क्या करना होगा, इसको पीछे करना होगा, ठीक है, जिसके अंदर माइनस लगा हुआ है इसको पीछे, क्योंकि माइनस वाला पीछे है, तो यहाँ पर इसको पीछे कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर 4, ये आगे आ जाएगा, प्लस बी की पावर 4, इसको पीछे कर देते हैं, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर भी मैंने पीछे बताया था कैसे आता है, 4 में से 2 अलग कर लेना, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको ये वाला प्रूफ करके दिखाना होता है, तो चलो इसका कैसे करेंगे, यहाँ से देखेंगे, 2 तो आपको लिखना है, सबसे पहले 2 लिखा, गुणा लगाएंगे, ए की जगह क्या आया है आपका ए स्क्वायर आया तो ए स्क्वायर लिखेंगे, बी की जगह क्या है बी स्क्वायर, आपको यहाँ से देखकर इसको नहीं लिखना है, यहाँ से जो अब मान है यहाँ से इसको रखना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो क्या आपका इसका गुणा करोगे तो ये ऊपर वाला आएगा, हाँ आएगा, तो आज अगर हाँ आ रहा है जवाब आपका तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो एक जगह हमने आपको बताया क्या है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखा है एक ही जगह, माइनस लगाना, बी की जगह क्या है बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखना, अब उसका होल स्क्वायर कर देना, चलो भैया होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसके बाद अंदर भी आपका फॉर्मूला बन रहा है दूसरा वाला, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है भैया, तो देखो सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर आपको, तो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी वाला बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान समझना, यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर स्क्वायर कहाँ पर गया, तो स्क्वायर रहेगा इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाकर इसको पूरे का स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है। तो फिर जो ये जो होगा यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। चाहो तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या रहेगा, एक सेकंड, हाँ अलग अलग हो रहा है। तो देखो स्क्वायर क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर दोनों है तो इसको अलग अलग भी आप कर सकते हो, ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और दूसरे इसके ऊपर भी आ जाएगा, ए माइनस बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, आपका ये वाला। तो ये क्या हो गया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारों। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इसके गुणनखंड करने हैं, 3 क्वेश्चन है, आइए इसको भी हल करते हैं।
तो देखो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पीछे जो है इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलो हम कर लेते हैं। तो देखो ऐसे सीधी लाइन खींचना, तिरछी लाइन खींचना, 8 लिखना। अब किस पहाड़ से कटेगा, 2 के पहाड़ से कटेगा 4 बार में, फिर 2 के पहाड़ से कटेगा 2 बार में, फिर 2 के पहाड़ से कटेगा 1 बार में। अब क्या करोगे, आपको इसके अंदर इसको 2 भाग में बांटना है, मतलब इसका 2 भाग बनाना है। तो देखो 2 भाग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से गुणा करके आपको दो चीज़ों को जोड़ना है। 2 चीज़ें इसके बननी चाहिए, दोनों को जोड़ने पर आपका बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि पैरचो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर इस जिसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया उसके पहले क्या है, प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो आपको जोड़ने पर करना है, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो आपको घटाने पर करना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ने पर हमको करना है। तो यहाँ पर देखो अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं पैरचो, तो 2 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, 4 आएगा। 4 में अगर क्या बचा, आप देखो 4 में क्या बचा, ये नीचे 2 बच रहा है। 4 में क्या करो, 2 जोड़ दो। तो पैरचो 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 6। तो हमको क्या लाना था, 6 ही तो लाना था। तो पैरचो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 4 और 2 हमने जोड़ा तो 6 आया। तो आपको क्या करना है, इसको देखो p² तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस हमने किस किस को जोड़ा, 4 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, इन दोनों का गुणा करके 1 भाग बनाया जो कि 4 आया और दूसरा वाला 2 आया। अब दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, लेकिन p भी इसके अंदर है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो लगा रहेगा आपको वो चीज़ जरूर लगाना है, ABCD का जो भी अक्षर बीच में रहेगा उसको लगाना है। तो यहाँ पर p आ रहा है तो p लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि हमने जोड़ने पर करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हमने किसको जोड़ा था, 2 को। तो 2 के अंदर भी क्या लगाना है, बीच में जो था उसी को लगा देना है, p प्लस आगे क्या है 8। अब देखो जोड़ा बना लेना है इसका और इसका। अब देखो इसके अंदर क्या है कॉमन, p दोनों में आ रहा है। तो p दोनों में से एक एक p निकाल लेते हैं। तो इसमें से एक p निकल जाएगा, केवल एक p बचेगा, प्लस इसमें से p निकल जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से दोनों कट रहे हैं, ये भी 2 कटेगा और 8 भी कटेगा, तो प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। 2 से भाग दोगे तो p बचेगा, 2 से इसमें भाग दोगे 4 बच जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट में एक भाग ये वाला हुआ, दूसरा प्लस के बाद दूसरा भाग, तो दोनों भाग में क्या हो रहा है, p + 4 आ रहा है। तो यहाँ पर p + 4 जो होगा फिर जो आपका क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। p + 4 जैसे ही कॉमन आया तो आपका कॉमन लेने का मतलब इस यहाँ से हट गया, तो यहाँ से हटा दो, इन दोनों को भूल जाओ। तो क्या बचा, p + 2 बचा। तो p + 2 यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बाद सेकंड नंबर का फिर जो यहाँ पर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, q² - 10q प्लस का 21। ठीक है, अब क्या करना है पैर, अभाज्य गुणन किसका करना है, 21 का करना है। किसका करना है, 21 का करना है। ठीक है, तो चलो 21 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर मैं करके आपको दिखा देता हूँ इस साइड में। ठीक है, जगह है तो यहाँ पर ना जगह हो तो नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो यहाँ पर कर लेते हैं जगह। ठीक, तो चलो 21 का मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो देखिए 21 मैंने लिखा पैर चो, किस पहाड़े जाएगा जल्दी बताइए, छोटा पहाड़ा देखना है सबसे पहले, 3 के पहाड़े जाएगा। किस पहाड़े से, 3 × 7 = 21, 7 बार में। अब 7 के पहाड़े जाएगा 1 बार में। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था जिसका आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो उससे पहले जो रहेगा वही करना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको इन दोनों को अब जोड़ना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों को घटाना है। ठीक है, मतलब 2 जोड़ा बना करके घटाना है या जोड़ना है। अब यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर पहले से ही 2 जोड़े, मतलब 2 ही संख्याएं हैं तो इसका गुणा आपस में करना नहीं है। इसके अंदर 3 संख्याएं थी इसलिए किसी 2 का हमने गुणा कर दिया तो 4 आया था। अगर 2 ही संख्या रहे तो आपस में घटाना है, यहाँ पर प्लस है मतलब जोड़ना है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, 7 और 3 10, तो 10 हमारा आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो उसको किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं एरो लगा देता हूँ यार, यहाँ पर देखो एरो मेरे को लगाना बहुत अच्छा लगता है और आपको भी पता लग जाएगा नई लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, इस तरह से एरो लगा दिया मैंने। ठीक, दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर भी एरो लगाकर हम करते हैं तो यहाँ पर ये आगे वाला पीछे वाला सेम रहेगा, लेकिन बीच वाला आपको यहाँ पर जो लिखे हो उसको लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर q² तो आपका ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वो नहीं बदलना चाहिए। जोड़ने में जो चिन्ह रहता है वही बार बार लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगाकर लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे पहले बताइए, पहले आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद बीच में मैंने बताया था जो भी ABCD का अक्षर रहेगा उसको लिखना जरूरी है। क्यों है तो क्यों लिख देना। फिर उसके बाद फिर से आपको जो इसको देखो एक बार मैंने माइनस लगा दिया। अब आप अगर यहाँ पर प्लस लगा देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं। अगर माइनस लगा रहे हो तो दूसरा वाले भी माइनस रहेगा जोड़ने के लिए, तो फिर से हम माइनस लगाएंगे तभी ये दोनों जुड़ेंगे। अब दूसरी बार क्या लिखना है, 7, क्योंकि 7 और 3 जोड़ोगे तभी 10 आएगा आपका। तो यहाँ पर क्यों था तो क्यों भी लगा दीजिएगा। अब आगे 21 है, 21 लिख दीजिएगा। अब इन दोनों का देखो जोड़ा बना लेना है पैर जो आपको, तो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर देखो क्यों दोनों में है तो क्यों कॉमन आ जाएगा। क्यों बाहर निकालोगे तो यहाँ पर एक क्यों माइनस, इसके अंदर से भी क्यों निकल जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
माइनस हमने कॉमन लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का दोनों में गुणा होता है, तो यहाँ पर माइनस और 7 कॉमन आ रहा है। अब माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 7 से 7 में भाग दोगे ये कट जाएगा, केवल क्यों बचेगा। अब इसके अंदर माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस होता है, आपको पता है, और 7 से भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा 21। देखो दोनों ब्रैकेट में एक जैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों -3 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कॉमन लेने का मतलब ये हट गया है, यहाँ से बचा Q-7, तो यहाँ पर Q-7 क्या हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे, जो सबसे पहले 16 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 16 लिखा, किस पाड़े जाएगा, 2 के पाड़े से, सबसे छोटे पाड़े से भाग देना सबसे पहले, तो 8 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 लाना है। ठीक है, क्या लाना है, 6 लाना है, लेकिन कैसे लाना है भैया। अब इसके लिए आपको जिसका अभाज्य गुणनखंड किया है उसके पहले आ जाओ, तो घटा कर लाना है आपको। ऐसे यहाँ पर जोड़े बनाने हैं, जिसको घटाने पर क्या है, 6 है, तो आप 2 जोड़े बना सकते हो गुणा करके। ठीक है, तो किसी का भी गुणा कर लो। तो यहाँ पर सब 2 हैं, तो 2, चलो इन 3 का गुणा कर लिया हमने और 2 को छोड़ दिया। अब देखो 2 2 2 गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आया। 8 में से अगर पैर चो आप क्या करो, इस वाले 2 को घटा दो। ठीक है, तो आप किसी चाहो तो एक साथ सबका गुणा कर सकते हो, चाहो आप 2 का गुणा कर सकते हो और इन 2 का अलग से कर सकते हो, चाहो आप पूरे का एक साथ गुणा कर सकते हो। तो आपको लाना भी है कैसे भी, इसके अंदर 2 आपको ग्रुप बनाने हैं, जिसको जो यहाँ पर घटाने पर क्या आना चाहिए 6। तो हमने ग्रुप बना लिया है, इन 3 का ग्रुप, और ये एक 2, ये जो 2 बच रहा है इसका अलग ग्रुप है। दोनों को घटाने पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी को लिख देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये आगे वाला ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो प्लस है पहले, तो प्लस लगाकर लिखना, फिर यहाँ पर 8 आया है क्योंकि 8 में से 2 घटाया, तो यहाँ पर जो रहेगा उसी को लिखना है। तो 8 लिखेंगे पहले, और बीच में पी था तो पी लिख देंगे। फिर इसके बाद -2 आया है तो -2 लिखेंगे। पी था बीच में, जो ABCD का अक्षर रहता है उसको लिखना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर पी था तो पी को लिख लिया। अब देखो -16 इसको उतार लेना, अब इसके अंदर जोड़ा बना लो। अब देखो यहाँ पर पी कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में पी है, तो पी से भाग दोगे तो पी, इसके अंदर भाग दोगे तो प्लस का 8। यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाए क्योंकि माइनस देखो आगे आ रहा है तो माइनस कॉमन आता है, अगर आगे माइनस है तो माइनस लिख देना है। ठीक है, अब 2 यहाँ पर कॉमन आएगा क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, ये भी 2 से भाग दोगे तो पी बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से कह सकते हो माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर माइनस का माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 8 आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो ये कॉमन हो जाएगा, p + 8 बचेगा। क्या कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, मतलब ये हट गया है यहाँ से, तो बचेगा आपका p-2। तो प्यारे, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।